ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की पावन कथा सुने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बताएं। तो भगवान कन्हैया बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था, और ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे सुमित्रानंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ नाम के मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री राम जी महामुनि बगदालभ के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना के सहित यहाँ आया हूँ। हे मुनिवर, आप जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके कृपा करके वो उपाय बताएं। तो बगदालभ मुनि ने कहा, हे राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि भी सुन लीजिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डालें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर शब्द धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया एकादशी का व्रत करें, इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ये सुनकर भगवान राम ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से भगवान राम की विजय हुई और उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय की प्राप्ति होती है और परलोक भी उनका अक्षय बन जाता है। भगवान कन्हैया कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण मनुष्य को विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा के सुनने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।